हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से क्लास 10th यानी कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की कक्षाएं आज से प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान को अगर देखा जाए तो उसमें दो पार्ट हैं, एक है प्रकाश और दूसरा है विद्युत और चुंबकत्व यानी विद्युत चुंबकीय है, यानी एक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक है। चूंकि पहला पार्ट है वो है प्रकाश, जिसमें पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन शुरू करने के पहले आप ध्यान देंगे सारे टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लास 10th की जो हर टॉपिक का हर चैप्टर का हर टॉपिक का एक एक लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल इजी वे में आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से चीज़ों को जो भी उसमें न्यूमेरिकल्स हुए या जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th साइंस में 90+ मार्क्स आए तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे लाभ आपको ये होगा कि जैसे ही हम कोई न्यू टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपका पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन शुरू करने के पहले हम देखते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या, प्रकाश किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों में एक संवेदना उत्पन्न करती है और इस संवेदना से हमें अपने चारों तरफ की वस्तुओं को आसानी से देखने में आसानी होती है। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ये तो प्रकाश हो गया। अब चूंकि आप जो प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश जो पढ़ रहे हैं ये विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो विज्ञान चूंकि इतना ब्रॉड हो गया है इसलिए उसके बहुत सारे शाखा बना दिए गए। तो विज्ञान की जिस शाखा में हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में प्रकाश और प्रकाश का विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिकी या इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। यह क्लास 10th की का पहला चैप्टर है, प्रकाशिकी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रकाश की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। समान माध्यम अगर हो, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहां, लेकिन निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। थर्ड, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, तरंगदैर्घ्य की। 9th में आप पढ़े होंगे। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी एक स्पेक्ट्रम होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेक्ट्रम होती है जो इस टाइप का होता है। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। ये जो होता है इसको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरण। इसके बाद कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां आपको हो जाता है परावैंगनी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको कहते हैं परावैंगनी किरण। इसके बाद होता है उसको हम कहते हैं अवरक्त किरण। इधर जो होती है रेडियो तरंगें, रेडियो किरणें या रेडियो तरंगें जो भी है। इसके बाद भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम होती है। एक छोटे छोटे एरिया का एक पट्टी है, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो यह पट्टी है परावैंगनी किरण और अवरक्त किरण,
इनके बीच, चूंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम होती है और ये आपका 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम है 7000। तो इनके बीच का जो यह एरिया, इसी को हम कहते हैं प्रकाश, यही है प्रकाश। चूंकि यह स्पेक्ट्रम बहुत लंबी है, यानी बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, और प्रकाश जो होता है यह विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का एक छोटा सा पार्ट है, यानी एक तरह से भी कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिसका एक छोटा सा पार्ट, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है जो परावैंगनी किरण और औरक्त किरण के बीच में स्थित होता है, और उसकी तरंग है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट नोट करते चले, कॉपी लेना है आप, नोट करते चले पॉइंट टू पॉइंट, अच्छा होगा, इजी वे में होगा, क्योंकि बुकों में अलग तरीके का बहुत सारी चीजें है। पॉइंट टू पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपको सारे न्यूमेरिकल सारी चीज आपको आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है, प्रकाश 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 में जो होता है वो प्रकाश का परावर्तन, ऐसे लिख सकते हैं परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन आदि के गुण पाए जाते हैं, आदि के गुण पाए जाते हैं। यानी प्रकाश में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, ध्रुवण भी होता है, विवर्तन भी होता है। अब यहाँ आपको देखना है परावर्तन और अपवर्तन क्लास 10 में पढ़ना है, और व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन यह क्लास 12 में है। तो यहाँ हमें परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो श्वेत रंग होता है, सफेद जो रंग होता है, श्वेत रंग में 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसको VIBGYOR कहते हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। 7 कलरों का मिक्सचर होता है इसमें श्वेत रंगों में। क्योंकि जब ये 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है तो हमें ये इंडिगो और ब्लू नहीं देख पाते हैं, मतलब एक ही समझ में आता नहीं, अलग नहीं कर पाते हैं, जब स्पेक्ट्रम बनती है तो इंडिगो और ब्लू को अलग नहीं कर पाते, इसलिए हमें सिर्फ 6 कलर ही स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है, 7 कलर हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो यह हो गया आपका ये। इसके बाद जो आंख हमारी होती है, चूंकि जो रेंज है, जो परास है तरंग दैर्घ्य का, वो 4000 से लेकर 7000 तक है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम को इजिली हमारी आंखें जो होती है उसको देख पाती है। तो यह हो गया आपका प्रकाश की विशेषता। ऐसे ही और भी टॉपिक हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको जान लिया जाए, तब प्रकाश का परावर्तन शुरू करेंगे तो और आपको आसानी से समझ में आएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। अब आइए देखते हैं कि प्रकाश के हिसाब से कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो अदीप्त होती हैं और एक दीप्त होती हैं। दीप्त जिसको हम ल्यूमिनियस कहते हैं, ल्यूमिनियस, और एक होती है अदीप्त जिसको हम नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। दीप्त मतलब ऐसे वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश हो, जैसे सन, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, बल्ब जलता है उसके पास खुद का प्रकाश है, लैंप है, लैंप के पास खुद का प्रकाश है। तो यह दीप्त वस्तुएं हैं। और अदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु होती है जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे पृथ्वी के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्या, अदीप्त वस्तुएं, यानी ऐसे वस्तुएं जिनके पास प्रकाश नहीं होता। ऐसे होता है अपसारी किरण, देख लीजिए पहले, यानी प्रकाश की किरण क्या होता है? प्रकाश की किरण जो होता है वो किसी बिंदु से शुरू होकर, प्रकाश की जो किरण होती है वह किसी बिंदु से शुरू होकर
यानी प्रकाश किरण क्या होता है, किसी बिंदु से शुरू होकर सीधी रेखा में जब एक लाइन जाती है इसको हम कहते हैं कर्व लाइन। कर्व लाइन यानी किसी बिंदु से स्टार्ट हो सीधे ऐसे जाए तो एक दिशा बताती है, एक डायरेक्शन बताता है, इसको हम कहते हैं प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण जो होती है यानी जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में, वो दो प्रकार की होती है। पहला है अभिसारी, अभिसारी इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। अभिसारी किरण का मतलब ये हो गया कि ऐसे किरण जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। यानी जब कई सारे किरणें आके एक बिंदु पर मिलती हैं तो इसको हम कहते हैं अभिसारी किरण। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण। लेकिन जब किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलती हैं, चारों तरफ फैलती हैं तो इसको हम कहते हैं अपसारी, इसको कहते हैं अपसारी किरण। आगे इन सब सभी वर्डों का यूज होगा, इसको हम कहेंगे अपसारी किरण। यानी जब भी किसी बिंदु से चारों तरफ किरणें फैलती हैं तो उसको हम कहते हैं अपसारी किरण। और जब किसी बिंदु पर आकर सभी किरणें मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं अभिसारी किरण। यानी अपसारी किरण, अभिसारी किरण, और एक तीसरा होता है समांतर किरण। समांतर किरण क्या होता है, समांतर किरण मतलब सभी किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, समानांतर पर होती हैं, तो इसको हम कहते हैं समांतर किरण। यानी प्रकाश की किरण कितने प्रकार की हो गई, तीन। कन्वर्जेंट, अभिसारी यानी सभी बिंदु पर आकर अब यानी मिलना, अप मतलब दूर होना, अपसारी किरण मतलब सभी किरणें फैलाव होती है, वहां पे किरणें फैलाव होती है तो उसको हम अपसारी कहते हैं। जब आके आपस में क्या होती हैं, आके एक बिंदु पर सब मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं अभिसारी किरण। तो ये अभिसारी किरण हो गई, अपसारी किरण हो गई। और समांतर किरण मतलब सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ये हो गया समांतर किरण। तो ये प्रकाश की बेसिक चीज रही, प्रकाश की बेसिक चीज रही। और इसी बेस पर यानी इसी किरण का और बेस पे अगला हम टॉपिक शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। चूंकि आज स्टार्टिंग टॉपिक था तो इसलिए प्रकाश क्या होती है, प्रकाश की विशेषता क्या होती है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जीएस वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आपको आपके आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। बाकी इसमें अगर कोई टॉपिक न समझ में आए, कोई बिंदु न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके प्रॉब्लम, जो डाउट होंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।